विचार के साथ कर्तव्य पालन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा, पत्नी पुत्र परिवार आदि की जो सेवा, किसानी, व्यापार, नौकरी आदि, आपको मन से गुरु मान लिया है और आपकी वाणी को जीवन में उतार लिया। श्री जी का नाम जब शुरू किया है, संसार से एक चिढ़ सी हो गई है। अब किसी चीज में मन ही नहीं लगता। जैसे कहीं जाना हो, किसी से बात करना हो, ये कुछ गलत करने का मन आए तो एकदम हृदय में जलन सी होती है महाराज जी। अच्छा है, ऐसा ही नाम का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता। नहीं, ये कमजोरी है आपकी। तो असत खेल अच्छा नहीं लगने लगता, क्योंकि पोल खुल जाती है ना, लगने लगता है फिर कि यार सब झूठा है, ये दोस्ती का नाटक कर रहा है स्वार्थ के कारण, ये इंद्रियां अज्ञान के कारण भोगों में सुख मान रहे। अगर होता तो इतने लोग भोग रहे हैं, इतनी बार भोगा, इतने जन्म भोगा, कभी तो विश्राम मिल जाता। नहीं नहीं, कुछ आनंद और है, आनंद का मार्ग कुछ और है। मन बुद्धि पवित्र होने लगते हैं तो ऐसे विचार आने लगते हैं, पर विचार के साथ कर्तव्य पालन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा, पत्नी पुत्र परिवार आदि की जो सेवा, किसानी, व्यापार, नौकरी आदि, इसमें शिथिलता, अगर इसमें शिथिलता आती है तो कच्चे उपासक हो, अभी सच्चे उपासक नहीं है। सच्चे सेवक वही हैं जो सेवा मिली उसका निर्वाह करते हुए भजन करना। सेवा छोड़ के भागना ठीक बात नहीं, कहीं भी शास्त्र सम्मत बात नहीं। अब आपका मन नहीं लगेगा, सेवा कार्य नहीं बनेगा, तो ये मन पहले ऐसे हटाएगा और फिर सत्य भी हटा देगा। इसको इतने शासन में रखना है जैसे जंगली घोड़े को ऐसा अभ्यास दिलाओ, दुलार करके और चाबुक से, दोनों से, जहां चाहो वहीं खड़ा हो जाए। ऐसे आपको मन को समझाना होगा। इसकी बड़ी विचित्र गति है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्र प्रमाणित जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको करते हुए भजन करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई अब भजन में मन लगे, अब संसार छोड़ दिया, तो जाओगे कहाँ? संसार में तो ये संसार है, इसके अंदर संसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार छोड़ के कहीं भी भाग के जाओ, समाज में पैदा हुए हो, समाज की सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो वही सेवा तो आप भी कर रहे हैं ना। अभी आप नहीं समझ पाए, जिस समय मन भगवदाकार हो जाता है तो सामने प्रभु नजर आते हैं बच्चा, तो हम प्रभु के साथ कैसी सेवा करेंगे? प्राण प्रिय सेवा करेंगे। नहीं, हमारा प्रियतम है हर जीव, सब में उसी का रूप समाया, और बिना मन लगाए कोई सेवा नहीं हो सकती। आप देख लो, नहीं हो सकती ना। तो जिसमें हम मन लगा रहे हैं वो प्रभु के लिए लगा रहे हैं और प्रभु हैं उसमें, इसीलिए कहा जाता है सब में भगवत भाव करो। प्रभु पत्नी के रूप में आए हैं तो जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए, प्रभु बहन के रूप में आए तो जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए, प्रभु पुत्र के रूप में जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए। ये तुम्हें नाटक मिला है, स्वांग मिला है, ये तुम्हें रोल मिला है, पर तुम हो कौन? प्रभु के। ये किसके लिए कर रहे हो? प्रभु की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि कर्तव्य कर्म का त्याग करने पर फिर आपको जो अशांति होगी वो भजन नहीं करने देगी। जिस भजन ने ये वैराग्य प्रकट किया वही रुक जाएगा। चाहे जहां भाग के जाओ भैया, गुफा में तो संसारे में तो हो ना। गुफा कहाँ है? संसारे में तो है ना। आंख मूंद के बैठ गए, एकांत में बैठ गए, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, पर जो रीलें भरी अंदर वो चलने लगी, तो इसी की तो भरी है संसार की। मतलब एकांत फिर भी नहीं हुआ। अगर आपको ठीक भगवत प्राप्ति करनी तो जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको ईमानदारी से वीरता पूर्वक निर्वाह करो। पर वो किसके लिए कर रहे हो? भगवान को समर्पित करो। हमारा जहां जो जिसके लिए कर्तव्य है वो पूजा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। अब हेतु हुआ भगवान के लिए तो वो कर्म योग बन गया, और नाम जब चल रहा है तो आप सिद्ध संतों को जो गति होती है वही आपकी होगी। कारण 1:30 बजे से जगे किस लिए लगे? कि हमें जो अनुभव हुआ है, तो इस समाज में पैदा हुए हैं, समाज का अन्न खाया है, समाज में ही आज जी रहे हैं, तो सबको आनंद मिले। ये हम नहीं सोचा है, हमारे अंदर बैठा हुआ प्रभु वो प्रेरित किए। तो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं हम। तो सुबह से एकांत में बैठ कर कह दे कि नहीं आएंगे तो हमारे पास प्रमाण कि भाई हमारी किडनी फेल है, हमारी सामर्थ्य नहीं बोल सके। जब तक जान है, जब तक हिम्मत है,
जब गिर पड़ेंगे तो बात अलग है, तब तक एक एक श्वास सेवा में लगाएंगे। तो तुम्हें सेवा का सौभाग्य नहीं समझ में आ रहा? पत्नी, पुत्र, परिवार, ग्राम, देश, इसकी खूब सेवा करो,